Hello class, welcome to my YouTube channel CS Research Center कंप्यूटर फंडामेंटल एंड कंप्यूटर बेसिक्स की सीरीज की ये क्लास नंबर 3 है। मैं आकाश सर, टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। आज की इस क्लास में हम डेटा क्या होता है ये डिटेल्ड में जानेंगे। साथ ही साथ में हम जानेंगे कि इनपुट डेटा क्या होता है, प्रोसेस डेटा क्या होता है और आउटपुट डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है और साथ ही साथ में जानेंगे कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल क्या होती है। तो आइए स्टूडेंट्स आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। My dear all students, today in this class we are all learn say what is a data. That means कि डेटा क्या होता है। तो आइए मैं डेटा या कंप्यूटर डेटा को डिटेल में डिस्क्राइब करता हूँ। What is a data? डेटा क्या है? स्टूडेंट्स, जब भी हम कंप्यूटर का कोई भी कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूशन से करते हैं और जब हमें कंप्यूटर बेसिक्स पढ़ाया जा रहा होता है तो हमसे कंप्यूटर टीचर या ट्रेनर के द्वारा ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि डेटा या कंप्यूटर डेटा की डेफिनेशन क्या होती है या व्हाट इज ए डेटा और व्हाट इज ए कंप्यूटर डेटा, यानी कंप्यूटर डेटा क्या होता है। तो क्लास आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर और साथ में डेटा के बारे में डिटेल्स और डीप में जानकारी प्राप्त करते हैं तथा डेटा से रिलेटेड अतिरिक्त फैक्ट की भी जानकारी प्राप्त करते हैं। डेटा इज ए रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम डेटा कहते हैं और या हम ये भी कह सकते हैं डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिंबल्स, यानी डेटा जो है वो कलेक्शंस होता है रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिंबल्स का। स्टूडेंट्स, इस लाइन का यह मतलब है कि डेटा जो है वो कलेक्शन होता है रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिंबल्स का। यहाँ पर अनप्रोसेस्ड फैक्ट, फिगर्स एंड सिंबल्स का मतलब यह है कि ऐसा डेटा जो प्रोसेस ना किया गया हो, यानी कि वो डेटा मीनिंगलेस है। स्टूडेंट्स, डेटा यानी कि मीनिंगलेस डेटा वो डेटा होता है जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो एक डेटा होता है, यानी कि वो एक अनप्रोसेस्ड डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूजर द्वारा कंप्यूटर या सीपीयू को एक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किया गया जो कि है 100 प्लस 100, यानी कि 100 प्लस 100। तो 100 प्लस 100 पर सीपीयू द्वारा प्रोसेसिंग करने के बाद में रिजल्ट क्या आएगा? 200, यानी कि प्रोसेस होने से पहले वो क्या था? 100 प्लस 100, यानी कि वो एक अनप्रोसेस्ड डेटा था जो कि मीनिंगलेस था। और वो मीनिंगफुल कब बना? जब उस पर कंप्यूटर द्वारा या सीपीयू द्वारा प्रोसेसिंग हुई, तब वो मीनिंगफुल बना। तो यानी कि डेटा जो होता है वो मीनिंगलेस होता है। तो यानी कि हम अनप्रोसेस्ड डेटा को मीनिंगलेस डेटा या डेटा कहते हैं और प्रोसेस्ड डेटा हमारा इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो मोटे तौर पे समझे तो हम रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को डेटा कहते हैं। तो यानी कि डेटा जो है वो मीनिंगलेस या अनप्रोसेस्ड होता है। स्टूडेंट्स, तो यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि डेटा क्या होता है तो आपका आंसर हमेशा यही होगा कि डेटा इज ए रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, और या आप ये भी कह सकते हैं डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिंबल्स। ठीक है जी, तो ये तो थी डेटा की डेफिनेशन या डेटा का मीनिंग, यानी कि डेटा का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं कि कंप्यूटर में डेटा कितने टाइप्स के होते हैं या कंप्यूटर में डेटा बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। द डेटा इज शो बाय 3 फॉर्म्स और डेटा इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कंप्यूटर में बेसिकली डेटा के 3 टाइप्स होते हैं, जिनमें पहला है न्यूमेरिक डेटा, दूसरा है अल्फाबेटिक डेटा, तीसरा है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिक डेटा में हमारे वो डेटा आते हैं जो कि 0 to 9 डिजिट्स का यूज कर बनाए गए होते हैं, यानी कि न्यूमेरिक डेटा वो डेटा होता है जिसमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो न्यूमेरिक डेटा का यूज कर हम ऐसा डेटा तैयार कर सकते हैं जो कि नंबर से मिलकर बना हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारा मोबाइल नंबर या हमारा रोल नंबर या ऐसा कोई भी डेटा जो केवल न्यूमेरिक डिजिट्स का यूज करता हो, वो हमारा न्यूमेरिक डेटा कहलाएगा। और दूसरा कंप्यूटर का डेटा टाइप्स है अल्फाबेटिक डेटा टाइप। अल्फाबेटिक डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप्स होता है जिसमें A to Z या कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर्स में लेटर्स इन्वॉल्व होते हैं। अल्फाबेटिक डेटा का यूज कर किसी भी तरह का नाम बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, CS रिसर्च सेंटर, शिवा, राम, लक्ष्मी एक्सेट्रा, यानी कि अल्फाबेटिक डेटा का यूज कर हम किसी भी तरह का नाम बना सकते हैं, यानी अल्फाबेटिक डेटा की सहायता से नेम लिखे जा सकते हैं। यानी कि एनी टाइप्स ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स के नेमिंग के लिए हम अल्फाबेटिक डेटा का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, तीसरा डेटा टाइप है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा ऐसा डेटा होता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है अल्फाबेटिक डेटा का और न्यूमेरिक डेटा का, यानी कि अल्फाबेटिक डेटा और न्यूमेरिक डेटा से मिलकर जो है वो हमारा अल्फा न्यूमेरिक डेटा बना होता है। अल्फा न्यूमेरिक डेटा के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि हमारा एड्रेस या किसी का प्लॉट नंबर। एड्रेस जो कि इस तरह से हो सकता है कि 200 विकास नगर या 2A/CS से कानपुर, या प्लॉट नंबर कुछ इस तरह से हो सकता है कि 100 कल्याणपुर
208-024। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस एग्जाम्पल में हमने अल्फाबेटिक प्लस न्यूमेरिक दोनों तरह के डेटा का यूज किया है। तो ऐसा डेटा जो अल्फा प्लस न्यूमेरिक दोनों का यूज करे वो हमारा अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहलाता है। स्टूडेंट्स आइए अब समझते हैं कि कैरेक्टर सेट क्या होता है। कैरेक्टर सेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिक डेटा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा प्लस स्पेशल सिंबल्स। तो कैरेक्टर सेट जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन होता है अल्फाबेटिक डेटा का, न्यूमेरिक डेटा का, अल्फा न्यूमेरिक डेटा का और स्पेशल कैरेक्टर्स का। तो स्टूडेंट्स कैरेक्टर सेट किसे कहते हैं? कैरेक्टर सेट उसे कहते हैं जिसमें हमारे अल्फाबेटिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा, अल्फा प्लस न्यूमेरिक डेटा और स्पेशल कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, तो उसे हम कैरेक्टर सेट कहते हैं। स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि डेटा क्या होता है और डेटा कितने टाइप्स के होते हैं, या बेसिकली डेटा कितने टाइप्स के होते हैं। साथ ही साथ में हमने यह भी जान लिया कि कैरेक्टर सेट क्या होता है। डिस्क्राइब द डेटा इन डिटेल्स। स्टूडेंट्स आइए अब डेटा और डेटा के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट्स डेटा को इंग्लिश में DATA लिखा जाता है, जो कि पढ़ने में कुछ इस तरह से लगेगा डाटा, बट इसको हिंदी में जो है डेटा प्रोनाउंसिएट किया जाता है। तो इंग्लिश में इसे डाटा लिखा जाता है और हिंदी में इसे डेटा पढ़ा जाता है, यानी कि हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन डेटा किया जाता है। स्टूडेंट्स डेटा वर्ड लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब या अर्थ होता है समथिंग गिवन। डेटा एक प्लूरल वर्ड है जिसकी सिंगुलर फॉर्म डेटम होती है, लेकिन यह वर्ड या शब्द इतना ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, या यूं कहें कि ये शब्द इतना ज्यादा चलन में आ गया है कि सिंगुलर वर्ड के यूज के लिए भी डेटा वर्ड यूज किया जाने लगा है। स्टूडेंट्स कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाने से पहले वो रॉ होता है, और जब इस रॉ डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तब इनपुट किए गए डेटा पर प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार रॉ डेटा के बाद प्रोसेस डेटा तैयार होता है और इस डेटा को CPU के द्वारा प्रोसेस किया जाता है और कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क में फाइल या फोल्डर के रूप में स्टोर किया जाता है। स्टूडेंट्स कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है या स्टोर किया जाता है वो बिट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। दैट मीन्स बाइनरी डिजिट के फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं। स्टूडेंट्स कंप्यूटर में जो कुछ भी डेटा स्टोर होता है वो सारा का सारा बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में स्टोर होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है, यानी कि वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। स्टूडेंट्स कंप्यूटर डेटा बाइनरी डिजिट्स में इसलिए स्टोर करता है क्योंकि वो सिर्फ मशीनरी भाषा को समझता है, जो कि हमारी बाइनरी डिजिट्स होती हैं। इसलिए कंप्यूटर डेटा हमेशा बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में स्टोर करता है। स्टूडेंट्स डेटा कैरेक्टर सेट से मिलकर बना होता है, यानी डेटा कैरेक्टर सेट से मिलकर बना हुआ कोई कैरेक्टर, टेक्स्ट, नंबर इत्यादि होता है, तथा इसके अतिरिक्त डेटा में पिक्चर्स, साउंड्स, ऑडियो, वीडियो आदि भी शामिल हो सकते हैं। कंप्यूटर डेटा ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस करके स्टोर की जाती है, जो कि टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में भी होती है। इसके अतिरिक्त यह इमेजेस, ऑडियो क्लिप्स या सॉफ्टवेयर इत्यादि के फॉर्म में भी हो सकती है। स्टूडेंट्स तो आइए अब कंप्यूटर के कुछ अदर डेटा टाइप्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। अदर्स टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डेटा इन डिटेल्स। हमने या तो जान लिया कि कैरेक्टर सेट क्या होता है और अल्फाबेटिक डेटा, डिजिट्स डेटा, सिंबॉलिक डेटा, ये सब क्या होते हैं। तो हमने कैरेक्टर सेट में ये पढ़ा था कि कैरेक्टर सेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो इस टाइप के डेटा को तो हमने स्टडी कर लिया था। आइए एक और टाइप के डेटा को समझते हैं, पिक्चर्स या इमेजेस। टाइप्स ऑफ इमेजेस, फाइल्स, डेटा। स्टूडेंट्स कंप्यूटर में हम इमेजेस या पिक्चर्स के फॉर्म में भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में इमेजेस या पिक्चर्स के डेटा फॉर्मेट्स कुछ इस तरह से हैं, जिनमें सबसे पहला आता है JPEG, जिसका मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। दूसरा होता है PNG, जिसका मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तीसरा होता है GIF, जिसका मतलब होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। चौथा होता है TIFF, इसका मतलब होता है टैग्ड इमेज फाइल। और नेक्स्ट है हमारा PSD, जिसका मतलब होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। और नेक्स्ट है हमारा PDF, जिसका मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एंड नेक्स्ट इज EPS, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। और नेक्स्ट है हमारा AI, एडोब इलस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट। इसके बाद में इंडीड, एडोब इन डिजाइन डॉक्यूमेंट। दूसरा है रॉ इमेज फॉर्मेट्स। स्टूडेंट्स कंप्यूटर में इमेजेस या पिक्चर्स के लिए जो भी डेटा यूज किया जाता है वो सारे के सारे इन्हीं फॉर्मेट्स में यूज किए जाते हैं, यानी कि इमेजेस और पिक्चर्स के लिए ये सारे इमेज फॉर्मेट या पिक्चर्स फॉर्मेट्स को यूज किया जाता है। दूसरा है हमारा ऑडियो। स्टूडेंट्स हम कंप्यूटर्स में डेटा को ऑडियो के फॉर्म में भी यूज करते हैं। ऑडियो फॉर्मेट्स में या ऑडियो डेटा हमारा MP3 या MP4 या WAV या विंडो या MP4A या विंडो मीडिया ऑडियो में भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त FLAC में भी हो सकता है। स्टूडेंट्स हम कंप्यूटर्स को स्टूडेंट्स वीडियो डेटा टाइप्स, ऐसा डेटा टाइप्स होता है जिसमें मूवी क्लिप्स होती हैं, यानी कि वीडियो डेटा टाइप्स में HD, MPEG, WMV, AVI और अदर्स वीडियो फॉर्मेट्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जाना कि कंप्यूटर में हम कैरेक्टर सेट यानी कि
जो कि किसी भी तरह का टेक्स्ट बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, और पिक्चर्स और इमेजेस टाइप्स का डेटा समझा, ऑडियो टाइप का डेटा समझा और वीडियो टाइप का डेटा समझा। तो इस तरह से कंप्यूटर में कैरेक्टर सेट, पिक्चर्स या इमेजेस या ऑडियो वीडियो टाइप का डेटा भी हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, या मोस्टली इसको स्टोर में लिया जाता है। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और आपके मन में आ रहा होगा कि इमेजेस और ऑडियो या पिक्चर्स हमारे लिए डेटा कैसे होते हैं, क्योंकि वो तो रॉ होते हैं और यानी कि वो अनप्रोसेस्ड होते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कंप्यूटर में जो कुछ भी पड़ा होता है, यानी कि अगर कोई इमेजेस फाइल या ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल पड़ी हुई है, तो वो आपके लिए मीनिंगलेस है, यानी कि वो रॉ डेटा है जब तक वो प्रोसेस नहीं होगी। और प्रोसेस कब होगी? जब आप उसको प्रोसेस में लेकर आएंगे। और जैसे ही आप, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई वीडियो फाइल पड़ी है या ऑडियो फाइल पड़ी है, तो वह ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल तब तक रॉ रहेगी जब तक उस पर प्रोसेस ना किया जाए, और वह प्रोसेस्ड होने के बाद में हमारे लिए मीनिंगफुल हो जाएगी। तो वो ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल तब तक रॉ डेटा रहेगी जब तक वो प्रोसेस्ड ना की जाए। जैसे ही आप उस डेटा पे प्रोसेस्ड करेंगे, तब आप यह समझ पाएंगे कि उस डेटा का मीनिंग क्या है। यानी कि कोई मूवी प्ले होगी तभी तो आप समझेंगे कि इस मूवी में क्या डेटा है, क्या डेटा नहीं है। तो यानी कि वो जब डेटा प्रोसेस्ड होगा तो आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन का काम करेगा, यानी कि प्रोसेस डेटा हमारा इन्फॉर्मेशन होता है। आइए समझते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस्ड डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड यूजफुल। इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस्ड डेटा होती है, ऑर्गेनाइज और मीनिंगफुल और यूजफुल होती है। और प्रोसेस्ड डेटा हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के द्वारा यूज में लिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस्ड डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज, मीनिंगफुल एंड यूजफुल। एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स हैं कि इंफॉर्मेशन के एग्जाम्पल्स क्या है। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स की डिटेल है, वो भी हमारा एक इंफॉर्मेशन है। एम्प्लॉयज की डिटेल है, तो एम्प्लॉयज की डिटेल भी हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन का काम करेगी। आउटपुट रिजल्ट है तो वो भी हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन का काम करेगा। सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय है तो वो भी हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है। एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है। तो स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस्ड, मीनिंगफुल एंड यूजफुल डेटा होती है। स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस डेटा के बाद में हमें प्राप्त होती है, जिसको हम कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल में भी समझ सकते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल। आइए स्टूडेंट समझते हैं कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल क्या होती है। व्हाट इज द कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल? कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और इंफॉर्मेशन का ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म होता है वो बताया जाता है। तो देखिए, इनपुट प्रोसेसिंग साइकिल में सबसे पहले रॉ डेटा इनपुट किया जाता है यूजर के माध्यम से, और वो डेटा सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है। और जब वो सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस कर लिया जाता है तो उसे बोलते हैं प्रोसेस्ड डेटा। और प्रोसेस्ड डेटा के बाद में हमें आउटपुट प्राप्त होता है, और वो आउटपुट हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन का काम करता है। मान लीजिए कि यूजर ने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दिया 100 + 100, तो सीपीयू के द्वारा इसको प्रोसेस किया गया, और प्रोसेस होने के बाद में यह प्रोसेस डेटा कहलाएगा। जैसे ही यह प्रोसेस हो जाएगा तो ये आउटपुट डेटा के रूप में शो होगा, और वो आउटपुट डेटा हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन का काम करेगा, क्योंकि वो एक मीनिंगफुल डेटा है। आइए कुछ बेसिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूजर या कंप्यूटर ऑपरेटर कौन होता है? तो यूजर या कंप्यूटर ऑपरेटर वो पर्सन होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा होता है या कंप्यूटर को प्रयोग कर रहा होता है, उसे हम यूजर या कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि इनपुट डेटा क्या होता है? यूजर द्वारा कंप्यूटर को इनपुट किया गया डेटा इनपुट डेटा कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस डेटा क्या होता है? इनपुट किए गए डेटा पे जो सीपीयू द्वारा प्रोसेसिंग होती है उसे हम प्रोसेस डेटा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, आउटपुट डेटा क्या होता है? इनपुट किए गए डेटा पर प्रोसेसिंग किए जाने के बाद में जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा जो होता है वो हमारा इंफॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एज ऑफ पर्सन, स्टूडेंट्स, रोल नंबर, सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एटसेट्रा, ये हमारी इंफॉर्मेशन होती है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के कोर्स फ्री में सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल CAS रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो लाइक करें एंड इसको शेयर करें, ताकि कि सभी लोग कंप्यूटर को अच्छे से सीख सकें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के कोर्स फ्री में सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल CAS रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो लाइक करें एंड इसको शेयर करें, ताकि कि सभी लोग कंप्यूटर को अच्छे से सीख सकें।